गुलबर्ग टाउन ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ से जान छुड़ाने की हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर दिया। बाय बाय सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ। गुलबर्ग टाउन पहला टाउन हो सकता है जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ के खिलाफ करारदाद पास करके इनको रुखसत कर दे और अपने वसाइल से ही ये कामों का आगाज करे। ये धमाका खेज ऐलान भी हुआ और एक और ऐलान हुआ कि रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस से जो भी कुछ आता जाता है, यानी कि स्टैम्प लगाने के भी पैसे, खत के भी पैसे, सलाम करने के भी पैसे, वो कह रहे थे कि इसको भी रेगुलाइज किया जाए और बजट बुक का हिस्सा बना दिया जाए। जैसे टंडो जाम एकेडमी फीस है, इसी तरह रीजनल डायरेक्टर फीस भी बजट हेड में डाल दिया जाए ताकि ये कानूनी हो जाए। हराम नहीं खाएंगे, ना खाने देंगे। इन ख्यालात का इजहार बम फटा गुलबर्ग टाउन में। जब कौंसिल का इजलास खत्म हुआ तो तंदूर गर्म था तो फारूक नेमतुल्लाह साबिक टाउन नाजिम, जी हाँ, गुलबर्ग टाउन के किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आजकल यूनियन कौंसिल आर्ट में घूम फिर रहे हैं, वहाँ के चेयरमैन है। उन्होंने तंदूर गर्म देखा तो 2 रोटी लगा दी और ऐसी लगाई है कि रहना मल्ला का बल्कि ताफ्तान और शीरमाल मिला के बना दी। अब हम बताते हैं कहानी। कौंसिल का इजलास खत्म हुआ तो फारूक नेमतुल्लाह नमूदार हुए और इस मौके पर उन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ के खिलाफ खुलकर जो मेहनत की थी उसका खुलकर इजहार किया। क्या किया हम सुनवाते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनिए। मैं कुछ बातें लाना चाहता हूँ क्योंकि अब इंशाल्लाह टीएमसी गुलबर्ग इस पर एक एक्शन लेगा और बहुत अच्छी बात यह है कि जो तीनों हजरात हमारे मौजूद हैं उनका भी ये टॉपिक है। बहुत शुक्र है कि इस वक्त हम अपनी उस बिल्डिंग के कमरे को यूज करना शुरू हमने कर दिया है, जो हमारी बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो कौंसिल मेंबरान इस बात को बिल्कुल जहन नशीन कर लें कि ये बिल्डिंग हमारी है और हमें इस कमरे के साथ साथ इसकी बाकी तो आ जाएगी आवाज, ये ज्यादा बेहतर आ जाएगी। और इस कमरे के साथ साथ इस सारी बिल्डिंग को भी हमें रिस्टोर करना है। आपने चेयरमैन साहब की तकरीर में सफाई और सुथराई के वो अल्फाज सुन लिए होंगे जो उन्होंने आपके सामने पेश किए। उसी की आप कह लीजिए कि सपोर्ट में ये 2 एग्रीमेंट्स हैं, समा और ये एग्रीमेंट है वो पूरा तकरीबन 118 पेजेस का, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और फिर चाइनीज़ कंपनी के दरमियान हुआ है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक डीएमसी सेंट्रल ने अपनी कौंसिल रेजोल्यूशन 147 के तहत अपना सैनिटेशन का निज़ाम ये कहकर कि अब हम इस काबिल नहीं हैं कि उसको चला सकें, वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले कर दिया। इस समा एग्रीमेंट में हर चीज़ तहरीर है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जब जो बातें हम आपसे कर रहे हैं वो उसको पढ़ा है, पढ़ के समझा है। ये जो आपको इस पर ये सारी हाईलाइटिंग नज़र आ रही है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक हमारे टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो मौजूदा है, जो उस वक्त डीएमसी सेंट्रल का पार्ट था, डीएमसी सेंट्रल के हदूद में सफाई सुथराई का निज़ाम डीएमसी सेंट्रल ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले किया। शराइत इसमें तय है। शर्त ये थी कि जो हमारा स्टाफ है जिसकी डिटेल इसके अंदर मौजूद है, ये भी कल मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम लगाकर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट की हैं जिससे पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमारा स्टाफ डिटेलमेंट बेस पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास आना और उनकी बेसिक सैलरी का 25% अदा करना था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। हमारी मशीनरी इन्हें यूज़ करनी थी और हमारा वर्कशॉप और यार्ड जो इस ऑफिस की दीवार के उस पार है वो इनके हैंडओवर करना है। और ब्लॉक 2 में वाक़े जो अजीज़ाबाद ग्रिड स्टेशन है, और आप ये भी अपनी याददाश्त में ताज़ा रखिए कि ये भी हमारे टाउन की जगह है, ये हमारी नर्सरी थी। सुना आपने। फिर उसके बाद उन्होंने मज़ीद कलाबाजी खाई और बताया और कुछ बताया और रीजनल डायरेक्टर के हवाले से आखिर में ज़रा गौर से सुनिए, कान में चाहे तो आप साफ कर लें, हम थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इसलिए कि गुलबर्ग टाउन का इजलास ये दुआदार है और इसके बाद यकीनन ये कहानी आगे तक जाएगी। ये 9 है, 9 9।
नो, कोई बात नहीं, नो नो नहीं, यस। और अब गुलबर टाउन में अब उन्होंने क्या कहा, अब वो सुन लीजिए आप। के दरमियान उसके मुताबिक उन्होंने एक पूरा एक्शन प्लान इसमें तरतीब दिया हुआ कि ये काम होगा कैसे, इसमें गाड़ियां कौन सी इस्तेमाल होंगी, हर गाड़ी की स्पेसिफिकेशन है, सॉलिड वेस्ट की इंटीग्रेशन है, रेशो प्रोपोर्शन है, कौन सा वेस्ट क्या है, कौन उठाएगा, उसके मुताबिक डोर टू डोर कलेक्शन इन्होंने करनी है। और आपने देखा कि ये डोर टू डोर करने जो कलेक्शन है वो भी अब शुरू हुई है थोड़े दिन पहले, जब हमने एक निज़ाम को मरबूत किया है। इसके मुताबिक जो कुंडियाँ कलेक्शन पॉइंट उनको हैंड ओवर हुई हैं उसे उन्हें रोज़ाना ज़ीरो करना है। लेकिन आप देखते थे क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, फिर चाइनीज़ कंपनी, और चाइनीज़ कंपनी ने भी उससे आगे लोकल कॉन्ट्रैक्टर को ये सारा सामान दिया, और लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने भी जो मौजूदा प्राइवेट निज़ाम चल रहा था उन्हें उसे मज़ीद आगे सबलेट किया। करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसका नेट रिज़ल्ट ये था कि हर कुंडी पे कचरा मौजूद है, हर जगह कचरा मौजूद है, और वो मेन रोड की जगह है जहाँ कचरे का तस्वुर ही नहीं था वो भी कचरे से जो वो भरी। कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी, मेन रोड्स, उसमें चाहे नसीराबाद स्टॉप हो, उसमें चाहे पेटा कि मशीनरी जाती थी और खोद के ज़मीन खोद, क्योंकि उनको ये सेंस ही नहीं था कि ये कचरा किस तरह से कलेक्ट होगा। और वो सारा सिस्टम और निज़ाम जो इसमें ड्रॉ किया गया था, एक शिक पर भी उन्होंने अमल नहीं किया, और 6,000 रुपये पर टन लैंडफिल साइट पर कचरे को आखिरी दफ़ा वेट करने के बाद वो वसूल करते रहे। और गुलबर्ग की किस्मत में सिवाय हर तरफ कचरे के और कुछ नहीं। पिछले हमारी 1.5-2 महीने की मेहनत की वजह से, और उसमें नो डाउट अगर हम क्रेडिट न दें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के से भट्टो साहब हैं, हमारी टीम है, असलम भाई हैं, मोहम्मद अली हैं, हमारे वक़ार भाई हैं, और इनके साथ की पूरी टीम है, और हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन। आपने देखा 3 जगहें ऐसी हैं जो इनका निज़ाम हमने कामयाब करवाया है। स्वीपिंग भी इनके ज़िम्मे है, कलेक्शन पॉइंट को ज़ीरो करना इनके ज़िम्मे है, इसके मुताबिक GTS को ज़ीरो करना इनके इल्म में। जिस दिन बारिश हुई अभी पिछले दिनों, वो दिन हमने GTS को प्लान किया, एग्रीड है कि रोज़ाना GTS ज़ीरो करेंगे। अगर ज़ीरो नहीं किया तो लैंडफिल साइट के ऊपर जो इनकी लास्ट टनेज होती है, जितना कचरा वहाँ पड़ा रह जाएगा, इनकी पेमेंट में से उतना % डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई चीज़ अमल नहीं हो रही, इसलिए अमल नहीं हो रही थी कि हर एक अपनी खामोशी के पैसे वसूल कर रहा है। या हमारी यूनियन कमेटी के सेक्रेटरियों को भी बैठे बैठे 50,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं, तो हमने सबसे पहले वो बंद कराया। बहुत उन बिल बिलाए, वो बहुत हमारे चेयरमैनों को कहा हमारा ये खर्चा नहीं चलता, ये खर्चा नहीं चलता। रीजनल डायरेक्टरेट स्टैंप लगाने के, साइन करने के, बजट की अप्रूवल देने के, लेटर निकालने के, अकाउंट्स का लेटर देने के, एक साइन और एक स्टैंप लगाने के पैसे वसूल कर रहा। हमने कहा खैर है, इसका बहुत प्रॉपर तरीका ये है कि आप अपने हेड के उसमें बजट में हेड रखिए, रीजनल डायरेक्टर फ़ी, जैसे पेंडोजाम एकेडमी की फ़ीस रखी जाती है, आप क्यों उसे हराम करके उन्हें देते हैं, आप उसे हलाल करके उनको दें, फीस रखें, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप प्राइवेट निज़ाम से पैसे लेना चाहते हैं तो जो ये 9 लोगों का अमला है आपके पास, जिसकी तनख्वाह में से शेयर आप भी अच्छा खासा वसूल कर रहे हैं, उसमें से 2 लोगों की आप जिम्मेदारी लगाएं जो कलेक्शन पॉइंट की हिफाजत करें। सुन लिया इन्होंने, आपने किन्होंने क्या कहा, आपने सुन लिया। हर चीज़ रेगुलाइज होगी और कागज़ पे होगी। ये है गुलबर्ग टाउन, जो माजी में मॉडल टाउन होता था, और यकीनी तौर पर मॉडल टाउन बनने के लिए सारे इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। और साबिक़ टाउन नाज़िम गुलबर्ग टाउन जहाँ अमली तौर पर हरकत में है, वहीं गुज़िश्ता 3 माह के दौरान यानी 19 जून के बाद से नुसरतुल्लाह भी उनके नक्श कदम पे चल रहे हैं, और लगता है कि वो भी धार लगा के बैठे हुए हैं। तो गुलबर्ग टाउन में कोई हैकी पैकी नहीं होगी, और यकीनी तौर पर अफसरान जिस दिलजमई से हाथ मिलाए हुए हैं मुंतखब नुमाइंदों से, तो ख़तरा ही लग रहा है कि मॉडल टाउन बनने के लिए गुलबर्ग टाउन माजी की तरह एक बार फिर तैयार है। कोई बात नहीं, मेहनत में अजमत है। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।